आइए बेटा, आज के टॉपिक में हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे टाइप ऑफ इक्वेशंस। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखो बेटा, सबसे पहले है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें हमें पॉइंट और स्लोप गिवन है। पॉइंट और स्लोप गिवन है मतलब यहां पर मेरे को एक पॉइंट गिवन होगा जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और स्लोप को मैं ग्रेडियंट भी बोलता हूं, जिसको हम m बोलते हैं, वो गिवन हो सकता है। या और क्या क्या पॉसिबिलिटी है? स्लोप डायरेक्टली गिवन हो सकता है, ठीक है, स्लोप डायरेक्ट दिया जा सकता है, 2 3 4 जो भी मन करे दे देगा। ये हो सकता है वहां पर ये एंगल दे दे, हो सकता है वो एंगल दे दे। अगर एंगल दे देगा तो मैं स्लोप निकालूंगा कैसे? m इक्वल्स टू टेन थीटा से, जब मैंने क्लास के अंदर सारा कुछ किया। और हो सकता है कि यहां पर दो पॉइंट गिवन हो और वहां से स्लोप कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हो सकता है एक अलग से अनदर स्ट्रेट लाइन इज गिवन। कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है तो वो स्ट्रेट लाइन होती है ax by प्लस सी। इसका स्लोप होता है माइनस a बाई बी। अब क्या है इस सिचुएशन में? अगर ये पैरेलल है तो यही यूज होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यूज होगा। तो m के ये बहुत सारे ऑप्शन है, मैं क्या क्या ले सकता हूं। समझ आया? बहुत खोल के तुम लोगों को समझा रहा हूं, अदरवाइज लोग तुम्हें एक सिंपल फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। अब है क्या इसका लगभग डायग्राम आप कैसे बनाओगे, कैसा उसका फोटो रहेगा लगभग। इसने बोला है एक पॉइंट से पास हो रहा है और इसने एक स्लोप गिवन है। मैंने बोल दिया कि भाई ये स्ट्रेट लाइन ना ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसमें ये ए पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट xy है, p बोल देते हैं, p कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। और इसने जो एंगल बनाया है कितना है? वो थीटा। ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक का लेंथ x1, ये पूरा कितना हो गया? x, ठीक है। तो ये वाला कितना हो गया? और ये कितना हो बेटा? x माइनस x1, तो ये भी x माइनस x1 है। इसी तरीके से ये y माइनस y1 है। अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला भी कितना होगा? थीटा, कोरस्पोंडिंग एंगल। समझ आया? अगर ये a, ये b, ये क्या है? p, और ये b है, तो इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB, APB ट्रायंगल को अगर आप पकड़ो, मैं दोबारा से बना देता हूं उस वाले ट्रायंगल को। ये एंगल थीटा है, ये x माइनस x1 है, और ये y माइनस y1 है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है? इसमें रिलेशन क्या होता है बेटा? रिलेशन tan का क्या होता है? tan। तो tan थीटा इक्वल टू p बाय b बोलो तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। और यहां देखो ये क्या है? tan थीटा को क्या बोलते हैं? m। क्या बोलते हैं? स्लोप। ये m हो गया, ये क्या हो गया बेटा? m। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग द स्लोप m। तो स्लोप m डायरेक्टली दे सकता है, ठीक है, एंगल दे सकता है, पॉइंट दे सकता है, कोई लाइन दे सकता है, वहां से यूज कर लूंगा मैं, ठीक है। अभी बेसिक क्वेश्चन में तो डायरेक्ट बोलेगा वो, ठीक है, समझ आया? तो जहां पर ये m क्या है बेटा? स्लोप है। स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट भी बोलेंगे। और x1 y1 ये पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट है, इसलिए क्या बोलते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ आया? नोट करिए। आइए,
टू पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या है कि सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये x1 y1, ये b है x2 y2, और ये पॉइंट है xy, ये पॉइंट है xy। तो ये ओरिजिन, यहां से यहां तक का लेंथ x1, यहां से यहां तक का लेंथ x, यहां से यहां तक का लेंथ x2, ठीक है बेटा, x माइनस x1, और ये x2 माइनस x, ठीक है। इसी तरीके से ये y2 माइनस y, और ये y माइनस y1, इनको आगे पीछे भी कर सकते हो, इनको आगे पीछे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। या ऐसा लिख लो, ये x1 x2 y2 और ये xy, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला लेंथ, या ऐसा लिख लें, ये x2 y2 और ये x1 y1, ऐसा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो, वैसे ज्यादा कुछ, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कितना हो बेटा, ये वाला पॉइंट x1 माइनस x2, ये वाला पॉइंट y1 माइनस y2, और यहां पर ये x माइनस x1, ये y माइनस y1, तीनों का स्लोप एंगल थीटा, तीनों का एंगल थीटा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमने ये पढ़ा है कि अगर स्ट्रेट लाइन एक है, वो कितने भी पॉइंट से पास हो, किसी भी एंगल से पास हो, उसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, यूनिक। क्या रहेगा स्लोप, हमेशा यूनिक। तो इस वाले ट्रायंगल से स्लोप निकालें, इस वाले से निकालें, दोनों से क्या आएगा, सेम। यहां से निकालो, यहां से क्या है बेटा, ये स्लोप m क्या होता है, tan थीटा। यहां से tan थीटा क्या है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, जिसको मैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी लिख सकता हूं, माइनस कॉमन लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से tan थीटा क्या आया, ये भी m है, यहां से tan थीटा क्या आया बेटा, बोलो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये है, ये भी स्लोप और ये वाला स्लोप, दोनों इक्वल होंगे, दोनों को इक्वल रख दें, दोनों को इक्वल रख दें, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और इस x माइनस x1 को इधर ले जाओ, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। समझ आया, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। समझ आया, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने पहले बोला था, स्लोप जब 2 पॉइंट से पास होगा कोई भी स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप होता है, यहां भी लिखा है मैंने, ये स्लोप होता है। तो क्या मैं इसको m लिख दूं, तो y माइनस y1 m x माइनस x1। अरे ये तो पहली वाली इक्वेशन आ गई, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग द स्लोप m, यानी दोनों इक्वेशन एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है, क्यों, ये वाली बात मैंने पहले लिखी थी कि आपको जब स्लोप गिवन होगा ना, तो डायरेक्ट भी गिवन हो सकता है, थीटा भी गिवन हो सकता है, 2 पॉइंट भी गिवन हो सकते हैं। अगर उसी स्लोप में अगर 2 पॉइंट दे देता वो, तो मैं स्लोप में m की जगह क्या लिख देता, यहां पर m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एक ही बात, ठीक है, नोट करिए। आइए, थर्ड टाइप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सपोज देखो नाम से पता लग रहा है, स्लोप गिवन है, इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप गिवन है, इंटरसेप्ट गिवन है। सपोज एक स्ट्रेट लाइन ये है L, इसने y एक्सिस पर
इसने y एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट कट किया जिसका लेंथ मैंने c बोल दिया। क्या कट किया? इंटरसेप्ट c बोल दिया। और एंटी क्लॉकवाइज एंगल इसने x एक्सिस से कितना बनाया? थीटा। अगर इसने थीटा एंगल बनाया है तो स्लोप हो गया m tan थीटा। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? 0,c। तो इसमें मैं यूज कर सकता हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस सी mx, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो m यहां पर स्लोप है, और स्लोप के लिए फिर वही सारी कंडीशंस जो मैंने बताई थी। स्लोप कैसे कैसे गिवन हो सकता है? थीटा दे सकता है, डायरेक्टली दे सकता है, 2 पॉइंट दे सकता है, और एक लाइन दे सकता है जिसके पैरेलल हो सकता है या फिर परपेंडिकुलर हो सकता है। समझ आया? ठीक है। और सी क्या है यहाँ पर? ये y इंटरसेप्ट है। क्या है बेटा? ये y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट नहीं है, ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म या टू इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब टू इंटरसेप्ट का मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों यूज करेगा। सपोज मैंने ये लिया, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन। तो यहां से यहां तक का लेंथ a, यहां से यहां तक का लेंथ b। ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं तो ये पॉइंट हो गया a, 0। इस पॉइंट को बोलूं तो ये हो गया बेटा 0, b, 0, b। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, इक्वेशन, तो यहाँ पर कितने पॉइंट से पास हो रही है वाली एल इक्वेशन? 2 पॉइंट से। कौन कौन से पॉइंट है वो? a0, 0b। तो मैं क्या यूज करूंगा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या? विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्या? a, 0 और 0, b, a, 0, 0, b। तो y माइनस y1 स्लोप b माइनस 0, 0 माइनस a और x माइनस a। ये माइनस a का मल्टीप्लाई इधर, माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए बी, ए बी को उधर, ए वाई को उधर। तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी, सबको पॉजिटिव कर लिया। समझ आया? यहां पर मैं ए बी से डिवाइड कर दूं पूरी ही, इस पूरे एक्सप्रेशन या पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड किया तो x बाय ए, y बाय बी इक्वल्स टू 1। समझ आया? और जहां पर a क्या है? x इंटरसेप्ट है। ठीक है। और b क्या है? y इंटरसेप्ट है। ठीक है। और a मैग्नीट्यूड, मैंने मैग्नीट्यूड क्यों लिया है? मॉडुलस के लिए है। हो सकता है कभी इंटरसेप्ट नेगेटिव भी आएगा, तो मैं मॉड ले रहा हूं। ये क्या है? लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। क्या है बेटा? ये लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। और बी मॉड क्या है? लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट। समझ आया? ठीक है, नोट करिए। अब ठीक है। हाँ, देखो बेटा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है। ये एक्स इंटरसेप्ट है, लेकिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ए मैग्नीट्यूड, बी मॉड, ए मॉड, बी मॉड। यहां पर अगर स्ट्रेट लाइन यहां से पास हो रही है तो ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है, लेकिन इसकी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ये, इसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ये। अगर सपोज ये वाला इक्वेशन है तो ये बेटा ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है, लेकिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बी, ये ए। हो सकता है कि ये ऐसे पास हो तो ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है, लेकिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ये
और ये रहेगा मैग्नीट्यूड। मतलब लेंथ जैसी आएगा तो कोई भी इंटरसेप्ट उसने दिया नेगेटिव है पॉजिटिव, वो लेंथ पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, अब यहां देखिए जरा, अगर कोई इक्वेशन ये दे रखी है मेरे को इसने कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, समझ आया? तो इक्वेशन होती क्या है? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। क्या होती है ये वाली इक्वेशन बताओ? y इक्वल टू बी, ये लेंथ क्या है? b, यानी ये इक्वेशन y एक्सिस पर b लेंथ ऊपर से बनाएंगे, से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? b लेंथ ऊपर से। अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहूं, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहूं, तो पहले से मैं इसको कंप्लीट करता हूं। कैसे करूंगा कंप्लीट? 0x 1y इक्वल टू b कर सकता हूं। और इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था? यहां पर क्या होना चाहिए? 1। क्या होना चाहिए बेटा? 1। तो 1 कैसे आएगा यहां पर? जब b से डिवाइड करूंगा तो 0 1 बाय बी इक्वल टू 1, लेकिन इसका कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए x और y का। तो यहां पर क्या 0, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोलो, लिख सकता हूं ऐसे? और ये b बाई 0 क्या है? नॉट डिफाइंड। b बाई 0 क्या है? नॉट डिफाइंड। तो किसका मतलब क्या हुआ? व्हेन अ इक्वेशन of a straight line parallel to x axis, then x intercept is undefined। समझ आया? अगर कोई इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका x इंटरसेप्ट ही अनडिफाइंड होगा। अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है, मैंने ऐसा बना दिया, तो ये इक्वेशन क्या बनी? ये a लेंथ पर है, तो इक्वेशन क्या बनी बेटा? ये x इक्वल्स टू a। मैं इसको 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू a लिखूंगा। फिर से a से डिवाइड करूंगा तो आप लोगों को दिख जाएगा ये कि ये a बाई 0 लिखा है मैंने, तो y के नीचे क्या लिखा हुआ है? नॉट डिफाइंड। तो लिख लोगे व्हेन अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस देन x इंटरसेप्ट इज अनडिफाइंड, व्हेन अ इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस देन y इंटरसेप्ट इज अनडिफाइंड। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट अनडिफाइंड है, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट अनडिफाइंड है। ये लिखना है, लिखो। हाँ जी, अच्छा हमने पढ़ा था अभी 2 पॉइंट फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास होती है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये आया। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ये जो स्ट्रेट लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 और x2 y2, और ये p पॉइंट है x, y, ये p पॉइंट x, y। तो अगर मैं बोलूं अगर ये जो p पॉइंट है ना, ये भी c पॉइंट बन जाए और ये x3 y3 बन जाए, तो इसका मतलब क्या है? मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? वी नीड टू प्रूव दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ करना पड़ेगा। तो कोलिनियरिटी में कैसे प्रूफ कर सकता हूं? हमने इसके बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े बहुत सारे, सेक्शन फॉर्मूला से भी पढ़ा, AB प्लस BC इक्वल टू AC भी पढ़ा। ठीक है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा हमने इसका कंडीशन कोलिनियरिटी का। अच्छा, और क्या पढ़ा हमने? इसके अंदर स्लोप मेथड भी पढ़ा। स्लोप में क्या है? AB का स्लोप और BC का स्लोप बराबर आ गया तो ये कोलिनियर है। क्यों बराबर आ गया भाई? एक ही तो लाइन है, स्लोप कितने भी पॉइंट से इक्वेशन पास हो ले तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं 2 पॉइंट्स को पकड़ो, स्लोप निकालो, वो हमेशा बराबर आएगा किसी भी स्लोप के। ठीक है, अब मैं इक्वेशन की मेथड से करना चाहता हूं इसको। तो अब क्या बोला कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पर n नंबर ऑफ पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, n नंबर ऑफ पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो इसी लाइन पर हैं सारे के सारे पॉइंट। इसका मतलब क्या है?
वो सभी एक लाइन पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, को लीनियर, दे आर कॉमन इन लीनियर इक्वेशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो कॉमन पॉइंट्स हैं। समझ आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इन 3 पॉइंट से या एन पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन एक ही है, एक ही है। समझ आया? तो अब मुझे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को निकालने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है? कोई भी 2। तो मैं क्या करूंगा, ए बी से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लूंगा इस तरीके से, या बी सी से निकाल लूंगा, या ए सी से निकाल लूंगा। और जो तीसरा इक्वेशन मेरे पास आ गई, इक्वेशन मेरे पास आ गई, जो तीसरा पॉइंट है वो उसको मैं सेटिस्फाई करा दूंगा। जैसे इक्वेशन मेरी आ गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और तीसरा पॉइंट मैंने उसके अंदर एक्स और वाई की जगह डाला, तो उसको सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू डालोगे तो दोनों बराबर 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 0 आ जाएंगे। समझ आया? तो पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। ये एक मेथड ये है कि भाई मैं पहले इक्वेशन निकाल लूं फिर पॉइंट्स को सेटिस्फाई करूं। एक तो ये रहा, ठीक है। दूसरा, इसी तरीके से मैं इसकी इक्वेशन को एक तरीके से और लिख सकता हूं। कैसे? डिटरमिनेंट की तरीके से। पहले लिखूंगा मैं एक्स वाई, फिर x1 y1 x2 y2। देखो ये 3 चीज तो यूज हो रही है, x1 y1 x2 y2 और xy, 3 चीजें यूज हो रही है। और ये तीसरा हो गया 1 1 1 इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। इस तरीके से भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, इस तरीके से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। क्या है? हाँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि इसी मेथड से व्हेन 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और तीसरा x3 y3 अगर ये कोलिनियर है, अगर ये कोलिनियर है, तो क्या मैं क्या बताता था कि 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालो। इक्वेशन कैसे निकालोगे? x y x1 y1 x2 y2 1 1 1 इक्वल टू 0। 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाल ली, तीसरे पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो, कर दूं? ये कर दिया, तो ये कोलिनियरिटी की कंडीशन आ गई। समझ आया? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। समझ आया? ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब पॉइंट्स का ऊपर नीचे लिखना फर्क नहीं डालेगा, पॉइंट्स का ऊपर नीचे लिखना फर्क नहीं डालेगा। समझ आया? तो ये भी किसकी कंडीशन है? कोलिनियरिटी की और कॉन्करेंसी की। 3 इक्वेशन है, वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। वो कॉन्करेंट भी क्या बोलते हैं इनको? कॉन्करेंट। तो 3 इक्वेशन 3 अलग अलग पॉइंट वाले यहां रख दो, इसे कॉन्करेंसी भी प्रूफ हो जाती है। समझ आया? ठीक है, लिखो। देखो, तुम्हें जो कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा वो इतना सारा पढ़ा दूंगा मैं कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हें आएगा ना, तुम्हें बस ये देखना है। देखो, जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं तुम्हें सारा पढ़ा रहा हूं, बहुत आसान करके पढ़ा रहा हूं, एक एक कंडीशन शॉर्टकट के साथ। बस तुम्हें ये देखना है कि क्वेश्चन गिवन है, उसमें ढूंढो गिवन क्या है। स्लोप 1 पॉइंट, पता क्या लगाना है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म। ये लगा लो या ये लगा लो। सॉल्व करना आ जाएगा तो बहुत जल्दी से सॉल्व करेगा तुम्हारे लिए, बहुत तेजी से सॉल्व करेगा। बाकी ये भी सॉल्व कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगर तुम्हें कोलिनियर प्रूफ करना है तो मैं कहूंगा इससे ना जाके ना आप इससे जाओ, ये बहुत तेजी से सॉल्व करेगा क्वेश्चन को, कोलिनियर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, 3 पॉइंट है, उसमें से एक अननोन वैल्यू है के लैम्डा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा या के व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये बहुत तेजी से सॉल्व करेगा। समझ आया? अच्छा, स्लोप दे रखा है, इंटरसेप्ट दे रखा है y इक्वल टू mx प्लस सी, 2 इंटरसेप्ट दे रखे हैं, x बाई ए y बाई बी इक्वल टू 1, कुछ भी कर सकते हो। समझ आया? एक 2 फॉर्म और बची है, वो और करा रहा हूं अभी।
नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से सुनना, ये एक स्ट्रेट लाइन है एल, ठीक है, ये ओ है, इसको ए बी में बोल देता हूं। यहां से इसने परपेंडिकुलर डाला, इसकी लेंथ है पी यूनिट, इसकी लेंथ है पी यूनिट, ठीक है बेटा। यहां पर एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है। ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, मैं यहां ज्वाइन करता हूं ऐसे करके। हाँ बेटा, ये 90 है, तो ये वाला कितना एंगल होगा, ये वाला नहीं, ये तो तुम नहीं पता लगा पाओगे, ये वाला पता लगा पाओगे नहीं, ये कितना होगा, ये तो 90 है, ठीक है, तो वो वाला कितना होगा और ये वाला कितना होगा, चलो ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, ये 90 तो ये भी 90, तो ये कितना हो गया अल्फा, ये अल्फा है तो ये वाला भी कितना होगा अल्फा, समझ आया। ये जो लेंथ है यहां तक की, ये कितनी है एक्स, ये कितनी है वाई, ये कितनी है बेटा वाई, समझ आया। अब मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं ओ एम बोल देता हूं, एम बी, ओ एम बी, ये पी है, ये क्या है बेटा पी, ये लेंथ क्या है वाई है, ये लेंथ क्या है वाई है, ठीक है बेटा। इसमें यहां से यहां तक ये एक्स इंटरसेप्ट है, क्या है ये एक्स इंटरसेप्ट है, समझ आया। तो अगर मैं इसमें इस वाले ट्रायंगल को लेता हूं तो जहां एंगल बनता है ये वाला, ये राइट एंगल, और ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला अल्फा हुआ, अंदर वाला ये अल्फा हुआ ना, वैसे भी देख सकते हो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा है। तो ये है बेस, ये है बेस, ये है पी, तो P बाय एच, P बाय एच क्या होता है, P बाय एच साइन थीटा, तो y का वैल्यू P बाय साइन थीटा का मतलब P कोसेक थीटा, ये y का वैल्यू, तो ये वाला कोऑर्डिनेट 0, y P कोसेक थीटा, बोलो हाँ अल्फा, अल्फा ले ले यार, कोई क्या फर्क पड़ गया, अल्फा, ठीक है अल्फा, अल्फा, ठीक है बेटा। अब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ, ये एंगल अल्फा है, तो ये बेस है, ये बेस है, क्या करूं, मुझे ये इसका लेंथ चाहिए, इसका इस वाले का पॉइंट चाहिए, ये वाला, तो ये मेरे को मालूम नहीं है, ये एंगल अल्फा, ये 90, तो ये वाला 90 माइनस अल्फा, हालांकि इसमें तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर, दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये y के जैसा, ये x के जैसा, तो ये h के जैसा क्या होगा, ये भी p, समझ आया ना, ये भी क्या हो जाएगा p। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो दिस वन अपॉन h cos अल्फा, तो x इक्वल्स टू p बाय cos अल्फा, p sec अल्फा, x का वैल्यू ये आ गया, तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ p sec अल्फा कॉमा 0। अब आप ये देखो इस वाले पर स्ट्रेट, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन को l को ऐसे लिख दूं, इसमें एक पॉइंट a है, एक पॉइंट p है और एक पॉइंट p है, तो a के कोऑर्डिनेट p sec अल्फा कॉमा 0, इसके कोऑर्डिनेट 0 कॉमा p cosec अल्फा, समझ आया। और 3 पॉइंट्स आर f a p b आर कोलिनियर, ये क्या है पॉइंट्स, क्या है ये कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या है, इनसे एक ही लाइन पास होगी, तो मैं डिटरमिनेंट से करूं, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से करूं, या स्लोप से, किसी से भी कर सकते हो, मतलब डिटरमिनेंट से भी कर सकते हो, डिटरमिनेंट से करें तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट P
सेक अल्फा 0 1, दूसरा पॉइंट एक्स वाई 1, तीसरा पॉइंट 0 पी कॉसेक अल्फा 1। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी एक रो ये कॉलम के अलोंग सॉल्व कर लो। पहले इस वाले पॉइंट के अलोंग सॉल्व करेंगे तो पी सेक अल्फा, तो मैं ये और ये डिलीट कर दूंगा, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस पी कॉसेक अल्फा, ये 0, फिर 1 के लिए एक्स पी कॉसेक अल्फा इक्वल टू 0, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स पी कॉसेक अल्फा प्लस वाई पी सेक अल्फा और इक्वल्स टू पी स्क्वायर सेक अल्फा कॉसेक अल्फा। समझ आया? अब देखो यहां से ना मैं पी से डिवाइड, पी कॉमन ले लेता हूं, पी से डिवाइड कर दूं, क्या मिला, एक्स कॉसेक अल्फा वाई सेक अल्फा पी सेक अल्फा कॉसेक अल्फा। बोलिए समझ आया? अब मैं सेक और कॉसेक से डिवाइड कर देता हूं उसको, सेक अल्फा कॉसेक अल्फा सेक अल्फा कॉसेक अल्फा सेक अल्फा कॉसेक अल्फा, ये पूरा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, तो 1 बाय सेक एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। तो अल्फा क्या है, अल्फा क्या नॉर्मल फॉर्म में कि जो भी परपेंडिकुलर लेंथ है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, अल्फा, और पी क्या है यहाँ पर, पी है यहाँ पर परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम, मतलब जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो कहां से ड्रॉ हो रही है, कहां से ड्रॉ हो रही है, ओरिजिन से, और अल्फा क्या है, एंगल किसका, एंगल ऑफ ओ एम, क्या है, ओ एम फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, नोट करो जल्दी से। अब तुम लोगों को देखो ये प्रूफ नहीं कराना, मैं प्रूफ तुम्हें करा रहा हूं अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमें इस मेंस वाले जो यहां से निकाल लेंगे इस रास्ते से हम लोग, इसलिए प्रूफ करा रहा हूं, बाकी तुम लोगों को केवल ये याद रखना है। देखो इसी को एक तरीके से और कर सकते हैं, ये एल है, ये लेंथ है पी यूनिट, इसने अल्फा एंगल बनाया, ये पॉइंट पी एक्स वाई है, ये एंगल भी अल्फा है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। अच्छा ये यहां तक की लेंथ क्या है बेटा, यहां तक की एक्स है, यहां तक की लेंथ क्या है, एक्स है, इसको क्या बोल दो, इस वाले पॉइंट को पी क्यू तो नहीं बोला मैंने, ये क्यू, ये ए और ये बी बोल देता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखिए, अच्छा ये क्या है, लेंथ इतना वाई है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू ए, पी क्यू ए, ये राइट एंगल, ये बेस है, तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा बोलो क्या होगा, टेन अल्फा, टेन क्या होता, पी बाय बी, पी क्या है, ए क्यू अपॉन वाई, ठीक है, तो ए क्यू इक्वल टू वाई टेन अल्फा। बोलिए समझ आया, ठीक है। अब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ओ, सॉरी ये तो एंगल अल्फा है ना, तो क्या ले लेता हूं, ए ओ एम, ठीक है, ये एंगल अल्फा है, तो ये क्या है इसके लिए, बेस, और ये इसके लिए क्या है, एच, तो कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा पी बाय ओ ए लिख दे, पी बाय ओ ए, तो कॉस अल्फा पी, और ओ ए को मैं कैसे लिखूं, एक्स प्लस ए क्यू, एक्स प्लस ए क्यू लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए क्यू, ठीक है। मैं अलग अलग मेथड से आपको इसलिए कर रहा हूं कि सारी अप्रोच हमें यूज करनी है। अब देखो यहां पे कॉस अल्फा है, मल्टीप्लाई करो, एक्स कॉस अल्फा प्लस ए क्यू कॉस अल्फा इक्वल टू पी, आ गया, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस ए क्यू का वैल्यू क्या है,
y tan अल्फा इंटू कॉस इक्वल टू क्यू पी। tan क्या होता है? tan क्या होता है? साइन बाय कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p यूनिट्स। समझ आया? अब देखो, हो सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बने, हो सकता है ऐसे बने, हो सकता है ऐसे बने, हो सकता है ऐसे बने। यहां से परपेंडिकुलर लेंथ, यहां से परपेंडिकुलर लेंथ, ये परपेंडिकुलर लेंथ, ये परपेंडिकुलर लेंथ, लेंथ तो p रहेगा, लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो तो p यूनिट। और कहां से रहेगा? ओरिजिन से। p इज अ परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन। देखो हमेशा मैं ओरिजिन से बना रहा हूं, समझ गए? लेकिन अल्फा का चक्कर है, अल्फा मैं कैसे यूज करूंगा? अब आपको ऐसा लेना है कि यहां समझो, यहां पर इतने पोर्शन में ले रहा हूं। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल अल्फा ही रहेगा। क्यों? साइन भी, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? या मैं ऐसे बोलूं, साइन प्लस कॉस माइनस, साइन प्लस कॉस माइनस, ऐसे समझो। साइन प्लस कहां कहां है? यहां यहां, कॉस माइनस यहां और यहां, तो कॉमन क्या है जिसमें दोनों आ रहे हैं? ये वाला क्वाड्रेंट। साइन फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव, कॉस सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव, तो कॉमन क्या है? सेकंड। तो इस केस में मैं क्या लूंगा? पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अब साइन कॉस दोनों माइनस है, साइन माइनस यहां पर, कॉस माइनस, साइन माइनस यहां पर, कॉस माइनस यहां पर, तो कॉमन थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लूंगा मैं? पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस क्या? ये माइनस ये प्लस, वो वाला नहीं है, कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है। और अगर ये फोर्थ है, अगर ये फोर्थ है, तो क्या लेंगे इसमें हम? 2 पाई माइनस अल्फा या फिर माइनस अल्फा, क्लॉकवाइज, ठीक है। नोट करो।